हमारी दुनिया राजों से भरी है। हम ज्ञान के भूखे हैं, जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। कुछ जवाब तो इतिहास में कहीं खो गए हैं और कुछ हमें लगता है हमसे छुपाए गए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज हमेशा से हमारी कल्पनाओं को उकसाती रही हैं। इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप्स हमें पावर और राज की फुसफुसाहट सुनाते हैं, लेकिन इन रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सच में हमारी दुनिया के तार खींचते हैं? हमारे साथ चलिए इल्यूमिनाटी की तह तक, जहां हम सच और झूठ को अलग करेंगे। साल था 1776। यह वो समय था जब दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे थे। अमेरिकन कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अटलांटिक के पार बावेरिया में एक अलग ही रेवोल्यूशन पक रही थी। यह क्रांति विचारों और ज्ञान की थी। एडम वाइसहॉफ्ट, एक लॉ प्रोफेसर, ने 1 मई को ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की नींव रखी। उनका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना था। वाइसहॉफ्ट एनलाइटनमेंट के जमाने के आदमी थे। वो मानते थे कि ज्ञान और तर्क से ही समाज में सुधार हो सकता है। वो रीजन और लॉजिक में बिलीव करते थे। उनके लिए यही सच्चे एनलाइटनमेंट के रास्ते थे। वो सुपरस्टिशन और पावर के गलत इस्तेमाल के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अंधविश्वास और सत्ता का दुरुपयोग समाज को पीछे ले जाता है। वाइसहॉफ्ट की गाइडेंस में इल्यूमिनाटी स्टेटस क्वो को चैलेंज करना चाहते थे। उनके गोल्स बड़े थे: एनलाइटनमेंट को प्रमोट करना, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना और समाज में सुधार लाना, और सोशल रिफॉर्म के लिए एडवोकेट करना। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को न्याय और समानता मिले। वो नॉलेज की पावर में यकीन रखते थे और चाहते थे कि इंसानियत इग्नोरेंस से आजाद हो। उनके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार था। शुरुआत में मेंबरशिप छोटी थी, लेकिन उनके विचार बड़े थे। वाइसहॉफ्ट के स्टूडेंट्स और उनके जैसे विचारों वाले लोग ही इसमें थे। धीरे धीरे यह समूह बढ़ने लगा और उनके विचारों ने समाज में गहरी छाप छोड़ी। कंस्पिरेसी थ्योरीज में अक्सर इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसनरी को जोड़ा जाता है। दोनों ही सीक्रेट सोसाइटीज हैं, रिचुअल्स और सिंबल्स में लिपटी हुई। इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों कनेक्टेड हैं या इल्यूमिनाटी ने फ्रीमेसन्स में घुसपैठ की है। ऊपर ऊपर से कुछ सिमिलैरिटीज जरूर हैं, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस कुछ और ही कहानी बताती है। फ्रीमेसनरी इल्यूमिनाटी से सदियों पहले की है। इसका एक लंबा और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी का लाइफ स्पैन छोटा था। बावेरियन गवर्नमेंट ने 1785 में इस ग्रुप को बैन कर दिया। इसके बनने के सिर्फ 9 साल बाद। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच डायरेक्ट लिंक का कोई पक्का सबूत नहीं है। इल्यूमिनाटी इन्फिल्ट्रेशन का आइडिया ज्यादातर स्पेक्यूलेशन और कंस्पिरेसी थ्योरीज की उपज लगता है। अपने छोटे से एग्जिस्टेंस के बावजूद इल्यूमिनाटी का लेजेंड बढ़ता रहा। इस गुप्त सोसाइटी के बारे में कहानियां और अफवाहें फैलती रहीं और समय के साथ ये एक रहस्यमयी और शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। कंस्पिरेसी थ्योरीज उठी जिनमें दावा किया गया कि ये ग्रुप असल में खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये गुप्त रूप से काम कर रहा था और दुनिया के महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित कर रहा था। ये थ्योरीज अक्सर इल्यूमिनाटी को एक पावरफुल और शैडोवी फोर्स के रूप में दिखाती थीं, जो पर्दे के पीछे से ग्लोबल इवेंट्स के तार खींच रही थी। ये विचार कि एक गुप्त संगठन दुनिया को नियंत्रित कर रहा है, लोगों की कल्पना को भड़काता रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका थीम था एस्टैब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर्स को ओवरथ्रो करना, इल्यूमिनाटी स्पेक्यूलेशन के लिए उपजाऊ जमीन बन गई। इस समय के दौरान कई लोगों ने माना कि इल्यूमिनाटी ने इस क्रांति को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20th सेंचुरी में इन थ्योरीज को नई जिंदगी मिली। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, वैसे वैसे इल्यूमिनाटी के बारे में नई नई कहानियां और थ्योरीज सामने आती रहीं। द इल्यूमिनाटर्स ट्रिलॉजी जैसी बुक्स और फिल्म्स ने एक पावरफुल हिडन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड इवेंट्स को कंट्रोल करने के आइडिया को पॉपुलराइज किया। इन कहानियों ने लोगों की सोच को और भी प्रभावित किया और इल्यूमिनाटी के बारे में और भी रहस्यमयी बना दिया। इल्यूमिनाटी कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के एक्सप्लेनेशंस ढूंढने वालों के लिए एक कैच-ऑल बन गया। जब भी कोई बड़ी घटना होती, लोग इल्यूमिनाटी को इसके पीछे का कारण मानने लगे। JFK के असैसिनेशन से लेकर ग्लोबलाइजेशन के राइज तक, हर चीज के लिए इल्यूमिनाटी को ब्लेम किया जाने लगा। ये थ्योरीज इतनी व्यापक हो गई कि हर महत्वपूर्ण घटना के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ होने का दावा किया जाने लगा। इल्यूमिनाटी का आकर्षण पॉपुलर कल्चर तक फैला हुआ है।
मूवीज और म्यूजिक वीडियोस में अक्सर इल्यूमिनाटी सिंबल्स जैसे ऑल सीइंग आई और पिरामिड दिखाई देते हैं। सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियंस से लेकर एक्टर्स तक पर अक्सर मेंबर होने के आरोप लगते हैं। ये आरोप अक्सर उनकी सक्सेस या उनके काम में सर्टेन सिंबल्स के इस्तेमाल के अलावा और किसी चीज पर बेस नहीं होते। नेशनल ट्रेजर और द मैंचूरियन कैंडिडेट जैसी फिल्म्स सीक्रेट सोसाइटीज और कंस्पिरेसीज से जुड़े इंट्रिकेट प्लॉट्स बुनती हैं। ये स्टोरीज अननोन के प्रति हमारे फैसिनेशन को टैप करती है, आंसर्स की हमारी डिजायर और हिडन एजेंडास के हमारे फियर पर खेलती है। एंटरटेनिंग होने के साथ साथ ये याद रखना जरूरी है कि ये फिक्शन है, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं। सेक्शन 6, सच, झूठ और आज की दुनिया। आज भी इल्यूमिनाटी डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन को जल्दी फैलाने की अपनी एबिलिटी के साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज की आग में घी डालता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इल्यूमिनाटी के पॉलिटिक्स से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर चीज पर इन्फ्लुएंस के दावों से भरे पड़े हैं। इन दावों को क्रिटिकल नजर से देखना जरूरी है। फैक्ट और फिक्शन को अलग करना एसेंशियल है। वाइशहॉफ द्वारा फाउंडेड हिस्टोरिकल इल्यूमिनाटी सदियों पहले खत्म हो चुका है। इसके कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, लेकिन एक पावरफुल हिडन एलीट के दुनिया को कंट्रोल करने का बिलीफ अभी भी बना हुआ है। इस बिलीफ के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 7, जानकारी की ताकत। इंफॉर्मेशन की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। यह वो ताकत है जो समाज को शेप करती है, लोगों के विचारों को इन्फ्लुएंस करती है और डिसीजंस को गाइड करती है। डिजिटल एज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का फैलना एक सीरियस इश्यू है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का फैलना बहुत आसान हो गया है। कंस्पिरेसी थ्योरीज अक्सर कॉन्फर्मेशन बायस और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी से फ्यूल्ड ऑनलाइन आग की तरह फैल सकती है। ये थ्योरीज लोगों के दिमाग में डाउट और कंफ्यूजन पैदा करती है। इससे इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रस्ट, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और वायलेंस तक हो सकती है। जब लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते तो समाज में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। शॉन डिडी कोम्स का केस इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करता है। वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर है, लेकिन कई बार बेसलेस कंस्पिरेसी थ्योरीज का टारगेट बने हैं। कोम्स कई कंस्पिरेसी थ्योरीज का टारगेट रहे हैं। कईयों में दावा किया गया है कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। ये एलिगेशंस बिना किसी प्रूफ के फैलाए जाते हैं। ये थ्योरीज अक्सर रेसिस्ट स्टेरियोटाइप्स और बेबुनियाद आरोपों पर बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन के डेंजर्स को हाईलाइट करती है। ये नफरत और डिवीजन को बढ़ावा देती है। ये याद रखना जरूरी है कि कॉरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। सिर्फ इसीलिए कि दो चीजें साथ साथ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे का कारण है। सिर्फ इसलिए कि कोई सक्सेसफुल है या सर्टेन सिंबल्स यूज करता है, वो सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं बन जाता। हमें क्रिटिकल थिंकिंग और स्केप्टिसिज्म को अपनाना चाहिए। सेक्शन 8, आज का ONL सीइंग आई। एविडेंस की कमी के बावजूद इल्यूमिनेटी में बिलीफ बना हुआ है। क्यों? शायद ये एक कैओटिक दुनिया में ऑर्डर का एहसास देता है। शायद रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सेप्ट करने से ज्यादा आसान है एक शैडोवी कैबल में बिलीव करना। कारण जो भी हो, ये क्लियर है कि इल्यूमिनेटी एक कॉन्सेप्ट के रूप में अभी भी पावर रखता है। ऑल सीइंग आई, जो कभी एनलाइटनमेंट का सिंबल था, अब कंस्पिरेसी और कंट्रोल का सिनोनिम बन गया है। ये एक रिमाइंडर है कि सिंबल्स को रीअप्रोप्रिएट किया जा सकता है और उनके मीनिंग्स डिस्टॉर्ट किए जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के एज में इंफॉर्मेशन के डिसर्निंग कंज्यूमर्स होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 9, खुद सोचो। इल्यूमिनाटी की कहानी एक कॉशनरी टेल है। ये हमें मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहने, जो हम पढ़ते और सुनते हैं उसे क्वेश्चन करने और क्रिटिकली सोचने की याद दिलाती है। सच्चाई शायद कहीं मौजूद हो, लेकिन उसे ढूंढना हम पर है। खुद रिसर्च करो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पर विचार करो और अपने बिलीफ्स को चैलेंज करने से मत डरो। दुनिया एक कॉम्प्लेक्स जगह है, वंडर और मिस्ट्री से भरी हुई। आइए इसे ओपन माइंड्स और स्केप्टिसिज्म की एक हेल्थी डोज के साथ एक्सप्लोर करें। इल्यूमिनाटी एक मिथ हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस बहुत रियल है।